अलीगढ़ के स्टेट बैंक प्रांगण में सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने बैंक एसोसिएशन के तत्वावधान में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया शुरू। बैंक कर्मियों का कहना है कि केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण कर उद्योगपतियों को देना चाहती है और जिसका बैंक कर्मी लगातार विरोध कर रही हैं। अगर सरकार ने इन नीतियों को नहीं बदला तो आगे से भी बड़ी रणनीति तैयार कर आंदोलन किया जाएगा, लेकिन बैंकों का निजीकरण किसी भी हालात में नहीं करने दिया जाएगा। अगर बैंकों का निजीकरण नहीं रोका गया तो सभी बैंक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। आज यूनाइटेड बैंक ऑफ यूनियंस की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है 2 दिवस की, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को। जो है इस देश की सरकार लगातार यहाँ के जो सार्वजनिक उद्योग हैं उनको पूंजीपतियों के हाथ में बेचने की साजिश रख रही है। संसद के अंदर बिल लाने की कोशिश है जिससे कि बैंकों के अंदर से जो है पूरा इसका निजीकरण कर दिया जाए। जो इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं उनके बड़े बड़े लोन माफ़ किए जा रहे हैं। अभी सरकार ने इस साल में 2 लाख करोड़ रुपए के बैड डेट्स इन्होंने माफ़ कर दिए। पिछले 7 साल के अंदर 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का बैड डेट्स इन्होंने माफ़ कर दिया है, केवल इसलिए कि इन बैंकों को इसे बैड डेट्स ख़त्म कर दिया जाए और फिर इसको पूंजीपतियों के हाथ में इसको सौंप दिया जाए। क्योंकि हर देश के अंदर सबसे बड़ी जो स्थिति होती है उद्योग लगाने के लिए, उद्योगों को चलाने के लिए, वो पूंजी की होती है। सरकार ज़मीन सस्ती दे रही है, बिजली दे रही है, टैक्सों में छूट दे रही है, लेकिन पूंजी नहीं दे रही। पूंजी को जुटाने के लिए इस बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ को कॉरपोरेट हाउस के हाथ में सौंपने की ये पूरी साजिश सरकार की है। तमाम जो सार्वजनिक उद्योग हैं उनको बेचा जा रहा है, चाहे वो पेट्रोल की कंपनियां हो, ONGC हो, गैस की कंपनियां हो, और बैंकिंग को भी जो है ये पूरी सरकार की साजिश है। इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान का बैंक कर्मचारी अधिकारी 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे है और अगर सरकार अपने का नहीं हटी तो आगे आने वाले समय में बैंक कर्मचारी और भी लंबी संघर्ष के लिए तैयार है और आगे इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। देखिए, हमारा जो विरोध है, हमारी जो मांग है, बैंकों का निजीकरण न हो, एक तो ये हमारी मांग है। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। सरकार ने विधेयक ला रही है पार्लियामेंट में जो कि निजीकरण के लिए रास्ता प्रशस्त करेगा। आप अगर देखें, इतिहास देखें, आज़ादी के बाद से अब तक करीब 2000 से ज़्यादा प्राइवेट बैंकें जो है फेल हो गई, उनका मर्जर हो गया या उनको जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया। क्यों? कि वो इस काबिल नहीं थे कि वो बैंक चला पाएँ और जनता की सेवा कर पाएँ, इसीलिए वो बंद हो गई, उनका वो समाप्त हो गई। केवल जो राष्ट्रीयकृत बैंक की थी वो खड़ी हुई हैं आज तक, और कई इसमें विलय भी हुए, उन सबको विलय को उनको झेला है और जनता की सेवा की है। किसानों में हरित क्रांति लाई है, किसानों को लोन दिए, ट्रैक्टर्स का दिया है। ये सब पहले प्राइवेट बैंक्स में नहीं होता था, आज भी नहीं होता, कम होता। तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाएगी अगर आप सारी बैंकों को निजी हवाले कर देंगे। तो निजीकरण अगर होगा तो ना तो जनता की सेवा हो पाएगी और बैंकों में शुल्क लगने शुरू हो जाएंगे। जो भी आप सेवा बैंकों से लेते हैं, अभी भी शुल्क प्राइवेट बैंकों में अभी भी शुल्क लगते हैं। वहाँ क्या रणनीति रहेगी? आगे की किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, हमारा ये सोचना है कि सभी बैंक जो है देशभक्त हैं, सभी बैंकर्स, और देश की अर्थव्यवस्था अगर सही नहीं चली तो देश डूब जाएगा। इसलिए हम इसके लिए पूरी जान से लड़ेंगे और आगे आवश्यकता पड़ेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। जो इन 2 दिन की हड़ताल के बाद हम मीटिंग करेंगे और अगला कदम सोचेंगे क्या करना है।